अस्सलाम वालेकुम। हमारा थर्ड हीरो है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और इसमें हमने उनकी अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हमने बहुत सी डिज़ीज़ के बारे में पढ़ना है। हमने बेसिकली बहुत सी साइंस की टर्म्स यहाँ पे यूज़ हुई हैं उनके बारे में पढ़ना है। फ्लेमिंग की अर्ली लाइफ के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें पेंसिलिन की डिस्कवरी है कि पेंसिलिन डिस्कवर कैसे हुई, फ्लेमिंग ने उसको कैसे डिस्कवर किया, उससे पहले क्या मेथड था जर्म्स के अगेंस्ट फाइट का, पहला मेथड क्या था, फिर उसके बाद एंटीसेप्टिक मेथड क्या है और उस एंटीसेप्टिक मेथड का चीफ डिफेक्ट क्या था। इसके अलावा वाइट ब्लड सेल का रोल क्या है ह्यूमन बॉडी में, ये हमने पढ़ना है। फिर जब पेंसिलिन डिस्कवर हुई तो उसकी तो कैसे ऑक्सफोर्ड टीम ने उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया और उसको एक फॉर्म में लेके आए, और फिर किस तरह से पेंसिलिन जो है वो केमिकल एंटीसेप्टिक जो है उससे बेटर थी। और इसके अलावा हम लोगों ने ये देखना है, फ्लेमिंग की फैमिली के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना है। और हमने ये देखना है कि क्या फ्लेमिंग को जो उसने डिस्कवरी की उसके बारे में उसको प्राउड था या नहीं था। और फिर ये हमने पढ़ना है कि अमेरिका की लेबॉर्ट्रीज़ में जो है वो पेंसिलिन डिस्कवर क्यों नहीं थी हो पाई। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी इसकी समरी पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या है। तो ये जो बेसिकली ऐसे है या से ये जो हीरो है, इसमें ऑथर हमें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के हालात ज़िंदगी के बारे में बताता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके जो साइंसी कारनामे हैं जो उसने सर अंजाम दिए थे उनके बारे में हमें बताता है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो अगस्त 1881 में इंग्लिस्तान में पैदा हुए। और इंग्लिस्तान में वो कहाँ पैदा हुए, डेरोवेल के करीब एक छोटा सा गांव था, उसमें वो पैदा हुआ। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है अभी 7 साल का था कि उसके जो वालिद हैं उनकी डेथ हो गई। और फिर उसकी परवरिश किसने की, उसकी परवरिश की उसके बड़े भाई ने की। इब्तदाई तालीम जो है, अर्ली एजुकेशन जो है वो उसने अपने गांव से ही हासिल की। इसके बाद वो पॉलीटेक्निक में चला गया, लंदन का एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ वो चला गया, वहाँ पे उसने एडमिशन ले लिया। जब वो 16 इयर्स का था तो वो वहाँ से पास आउट हुआ और फिर वो एक जहाज़रान कंपनी में चला गया और वहाँ पे वो एज अ क्लर्क जो है काम करने लगा। उसके जो 3 भाई हैं वो पेशे के एतबार से डॉक्टर थे, और इसके अलावा उसकी जो 2 बहनें हैं वो भी डॉक्टर थीं। और फ्लेमिंग भी डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उस टाइम उसके पास इतने वसाइल नहीं थे, इतना पैसा नहीं था, वो फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो बन सकता। आखिरकार उसे अपने वालिद की प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिला और उसने सेंट मैरी हॉस्पिटल में उसने ज्वाइन कर लिया। और फ्लेमिंग ने 1906 में अपनी जो एजुकेशन है या डिग्री जो है मेडिसिन में वो कंप्लीट की, और फिर उसी मेडिकल कॉलेज में वो स्टाफ में शामिल हो गया। 1914 में जब पहली जंग अज़ीम स्टार्ट हुई तो वहाँ पे उसे फ़ौज में मेडिकल ऑफिसर लगा दिया गया था। और जंग के दौरान दुनिया को जरासीम ज़दा ज़ख्मों के संगीन मसले का सामना करना पड़ा, यानी कि वो ये हुआ कि जो ज़ख्म थे उनमें किसी किस्म के वो जर्म्स चले गए और उससे क्या होता था, ज़ख्म ख़राब हो जाता था और इवेंचुअली इंसान मर जाता था। और यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तिब की दुनिया में रेवोल्यूशन लाया, इनकलाब बर्पा किया। उनमें से एक का नाम लुइस पास्चर है, और उसने ये दरियाफ्त किया था, ये डिस्कवर किया था कि बीमारी जो है वो जरासीम के सबब लगती है। कोई भी बीमारी जो है वो किसके सबब लगती है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है, उसके पीछे रीज़न होते हैं जर्म्स। और दूसरा शख्स जो है वो लॉर्ड लिस्टर था, और उसने क्या डिस्कवर किया था कि जरासीमों को हलाक किया जा सकता है, जर्म्स को किल किया जा सकता है। तो लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड को जरासीम कश दवाई के तौर पे इस्तेमाल किया, यानी कि जर्म्स के अगेंस्ट जो उसने यूज़ किया लिस्टर ने वो क्या था, कार्बोलिक एसिड था। वो ऑपरेशन करने से पहले जितने भी इक्विपमेंट्स होते थे, अपने हाथ इक्विपमेंट्स, इसके अलावा अपने सर्जिकल इक्विपमेंट्स और अपने हाथ, और इसके अलावा जो पेशेंट है उसकी बॉडी को कार्बोलिक एसिड से वो साफ़ कर लेता ताकि इस पे मौजूद जितने भी जर्म्स हैं वो मर जाएं। कार्बोलिक एसिड को इंजेक्शन के ज़रिए मरीज़ की जो बॉडी में एंटर किया गया तो ये नुकसानदेह साबित हुआ। पता ये चला कि दवाई जो है वो जरासीम में मौजूद जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको तबाह कर रही है, जो कि क्या हैं, बीमारियों के खिलाफ ढाल का काम करते हैं। मेचनिकॉफ जो है पास्चर का शागिर्द था,
और उसने ये डिस्कवर किया कि जरासीम कुश जो दवा है वो इंसान के जिस्म में जाकर सफ़ेद खुलिये जो हैं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे क्या होता था, पेशेंट मर जाता था। अब मसला दरपेश ये था कि कोई ऐसी मेडिसन बनाई जाए जो कि जरासीम को तो हलाक करे, जर्म्स को तो वो किल करे, लेकिन उसके साथ वो जो बॉडी के WBC वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको वो किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाए। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसमें तकरीबन 70 लाख पीपल जो हैं वो इस जरासीम ज़दा ज़ख्मों के सबब क्या हुआ था, वो मर गए थे, लेकिन प्रॉब्लम जो थी वो एज़ इट इज़ ही थी। फिर फ्लेमिंग जब 37 ईयर्स का हुआ, सेंट मैरी हॉस्पिटल में वो कोई अपनी तहकीक कर रहा था और 1924 में इसने एक नई जरासीम कश दवा दरियाफ्त की। इसने इसका नाम क्या रखा, लाइजोज़ाइम रखा। ये पहली जरासीम कश दवा थी जो सफ़ेद हुलियों के लिए बेज़रर थी, मगर बीमारी के इलाज में ये दवा ज़्यादा मौसर साबित ना हो सकी। और मगर इस दवा की दरियाफ्त ने तहकीक के नए रस्ते खोल दिए और इस दवा की दरियाफ्त से, इस मेडिसिन की डिस्कवरी से फ्लेमिंग को बड़ी शोहरत मिली। फिर 1928 में फ्लेमिंग ने पेंसिलिन डिस्कवर की और चूँकि वो एक लेबॉर्ट्री में वो जरासीम के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और अचानक जो वो जरासीम की प्लेट थी वहाँ पे कहीं से फफूंदी जो है वो उसका एक टुकड़ा आके गिर गया और उसमें उसने क्या देखा कि ये टुकड़ा जो है ये फैलता चला गया और इसके आसपास के जरासीम जितने वो उस कल्चरल प्लेट के ऊपर जितने जर्म्स थे, क्या हुआ उससे कि वो तेज़ी से गायब होना स्टार्ट हो गए। अब इस सूरत हाल ने फ्लेमिंग पर यह इंकशाफ किया कि ये जो फफूंदी है ये क्या है, ये ज़रूर कोई ताकतवर जरासीम कश दवा है और इसने इसको क्या कहा, इसने इसको पेंसिलिन का नाम दिया और ये कार्बोलिक एसिड से 3 टाइम्स ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गर थी। और इसके अलावा ये जो वाइट ब्लड सेल्स थे, WBC जो थे, इनके लिए भी ये बेज़रर थी। अब मसला ये था कि इस जो पेंसिलिन है इसको किसी ठोस शक्ल में लाया जाए और ये काम किसने किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम ने ये काम किया और वो इसमें कामयाब हो गए। 1941 में इसके ज़रिए पेशेंट्स की ट्रीटमेंट स्टार्ट की गई और 1943 की जंग में इस दवा ने लाखों लोगों की जान बचाई और इस दवा की दरियाफ्त से पूरी दुनिया में फ्लेमिंग की शोहरत जो है वो ज़्यादा हो गई, उसकी शोहरत का डंका बजने लगा। और लेकिन फ्लेमिंग जो है उसका ये कहना था, अब मैंने ये बात बताई कि क्या वो अपनी इस डिस्कवरी को ऑन कर रहा था कि हाँ मैंने ही डिस्कवर किया है, लेकिन उसका ये कहना था कि ये जो मेडिसिन है ये कुदरत ने बनाई है, उसने तो महज इसको डिस्कवर किया है। और 1944 में उसको सर का खिताब मिला और 1945 में इसे नोबेल प्राइज़ मिला और 1955 में जब ये 73 इयर्स का था तो इसकी डेथ हो गई। लेकिन इसकी जो डिस्कवरी है, इसके जो कारनामे हैं, उसको दुनिया भर में आज भी याद किया जाता है और ऑथर के अकॉर्डिंग इसको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेसन, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बाय पैट्रिक, और उसकी डिस्कवरीज़ क्या क्या हैं ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है।